नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स में छूट लेने का सबसे पॉपुलर जो वे है वो है सेक्शन 80C। इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी रिबेट्स लेते हैं, लेकिन आज की वीडियो में ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये रिबेट आप मिस कर जाते हैं जो आपको मिल सकती थी, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण आपने ये रिबेट 80C की ली ही नहीं थी। कहाँ आपको 1,50,000 से ज़्यादा भी ये रिबेट मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिबेट है 80C की, ये सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर रिटर्न्स फाइल करने पर मिलेगी। न्यू टैक्स रजीम के अंदर ये रिबेट अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ कहाँ ये रिबेट नहीं होती, सबसे पहले वो जानते हैं। सेविंग्स अकाउंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, रिबेट नहीं मिलती है। रेकरिंग डिपॉजिट में नहीं मिलती है। एफडी अगर आपने करवाई है और वो 5 साल से कम के लिए करवाई है तो ये रिबेट नहीं मिलेगी। 5 साल या उससे ऊपर की एफडी के लिए ये आपको रिबेट मिल सकती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। प्राइवेट कंपनी की कोई भी एफडी हो, यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस से बाहर किसी प्राइवेट कंपनी को, कोई भी प्राइवेट कंपनी जैसे कि वर्धमान स्पिनिंग मिल्स, ओसवाल मिल्स, रिलायंस या फिर HDFC लिमिटेड। HDFC बैंक अलग है, HDFC लिमिटेड अलग है, HDFC लिमिटेड। तो इस तरह से अगर आपने प्राइवेट कंपनीज के अंदर एफडी करवाई है तो 80C की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। MIS के अंदर इन्वेस्टमेंट की है यानी मंथली इनकम स्कीम में, तो 80C की रिबेट नहीं ले सकते। किसान विकास पत्र में 80C एलिजिबल नहीं है। MSSC यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट 80C एलिजिबल नहीं होती। PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की इन्वेस्टमेंट 80C एलिजिबल नहीं होती। RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट 80C एलिजिबल नहीं है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट ना ही इंटरेस्ट 80C एलिजिबल है। इन सब बातों का खास ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स और ऐसी स्कीम्स, ऐसी जगहें जहाँ इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं करनी पड़ती फिर भी आपको 80C का रिबेट मिलता है, वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो मोस्ट पॉपुलर है PPF अकाउंट, जो EEE की स्कीम है, यानी एग्जाम्प्ट हर तरह से टैक्स से एग्जाम्प्ट है और 80C की आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं हर साल। सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी सेम PPF की तरह EEE स्कीम है और इसमें भी आप 80C 1.5 लाख तक रिबेट ले सकते हैं। NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको 80C का रिबेट मिलता है और पहले 4 सालों के इंटरेस्ट अमाउंट पर भी आप 80C का रिबेट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपने वो बाकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की कर चुके हैं तो जो 80C का इंटरेस्ट का सेक्शन है NSC के लिए वो नल एंड वॉइड हो जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक 80C एलिजिबल होती है। 5 साल या उससे ऊपर की एफडी अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस में है तो 80C एलिजिबल होती है। NPS और APS दोनों ही सेक्शन 80C CC1 के अंतर्गत आपको रिबेट दिलवाते हैं। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, APY यानी कि अटल पेंशन योजना। 1.5 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपये, यहाँ 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है उससे ओवर एंड अबव 50,000 रुपये की अलग से आप NPS और APY के अंदर छूट ले सकते हैं। EPF यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, ये आप छूट ले सकते हैं। VPF यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड 88% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, ये आप 80C के अंदर ले सकते हैं। ELSS में आपको 80C एलिजिबिलिटी मिल जाती है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें भी 80C की छूट आप ले सकते हैं। LIC के अंदर अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उसके प्रीमियम दिया है तो भी आप 80C के अंदर रिबेट ले सकते हैं। कोई भी पेंशन प्लान अगर आपने लिया है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अलावा, तो जो पेंशन प्लान 23AAB वाले पेंशन प्लान्स की कैटेगरी में आते हैं वो अगर आपके पास हैं तो 80CCC के अंतर्गत आप उसमें भी रिबेट ले सकते हैं। ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कोई और आप बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं स्कूल की, तो जो फीस दे रहे हैं ट्यूशन फीस पे से भाव यहाँ उनके पढ़ाई का कोई भी खर्च जिसकी रिसीट्स आपके पास हो, चाहे वो स्कूल की फ़ीस हो चाहे वो एकेडमी की फ़ीस हो, तो उसके अंदर आप 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट ले सकते हैं। होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट जो आप करते हैं उसमें भी आपको 80C की छूट मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, अगर आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा के बॉन्ड खरीदे हैं तो वो 80C एलिजिबल होते हैं।
कोई भी आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो स्टैंप ड्यूटी या जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप पे करते हैं वो भी एटीसी एलिजिबल होते हैं, बशर्ते उसी साल में आपको एटीसी रिबेट मिलेगी जिस साल में एक्चुअली आपने उस पेमेंट को किया है। तो ये जो आखिरी 3-4 चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट और ट्यूशन फीस, ये शायद बहुत कम लोगों को अब से पहले पता होंगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहे डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।